नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस ज्योतिषीय परिचर्चा में इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में एकादश भाव का स्वामी अर्थात एकादशेश या कहे लाभेश अगर कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होता है तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, एकादशेश अगर कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार के फल देंगे, इस चीज को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि एकादश भाव से और दूसरे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, एकादश भाव को हम लाभ स्थान भी कहते हैं, कुंडली के 11वें भाव को हम लाभ स्थान कहते हैं। इस स्थान से हम बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं, हमारी नेटवर्क सर्किल कैसी रहेगी इसका विचार करते हैं, हमें अपने जीवन में हमारी गेन्स कैसे रहेंगे, हमें लाभ कैसे प्राप्त होंगे, हमारी अर्निंग कैसी रहेगी, जो हम अपने जीवन में एफर्ट करते हैं, परिश्रम करते हैं तो उसके रिटर्न में हमें रिजल्ट कैसे मिलेंगे, हमें क्या लाभ होंगे, इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। नेटवर्क सर्किल का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। 11वां भाव मूलतः हमें दर्शाता है कि हमें जीवन में गेन्स लाभ कितने होंगे और इस भाव का बली होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना ये बली भाव होगा उतने ही ज़्यादा गेन्स, उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट्स, उतने ही ज़्यादा अर्निंग्स, उतनी ही ज़्यादा लाभ जातक को अपने जीवन में प्राप्त होंगे। कुंडली के दूसरे भाव से हम धन का विचार करते हैं, कुटुंब का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, मुख पोर्शन, फेस पोर्शन का विचार करते हैं, आंख, नाक, मुंह, दांत, जीभ, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। भोजन संबंधी विचार, भोजन संबंधी स्वाद विचार कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। वेल्थ, इसका विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। मूलतः दूसरे भाव को हम धन संबंधी चीजों से विचार करते हैं। और वाणी का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। वाणी का विचार, कम्युनिकेशन शैली, भाषा शैली कैसी रहेगी, उसकी स्पीच क्वालिटी कैसी रहेगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से करते हैं। तो मित्रों, एकादशेश जब कभी भी कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होता है तो एक बहुत ही अच्छा धन योग का निर्माण हो जाता है, बहुत अच्छे फल देने वाला धन योग का निर्माण कर जाता है अगर एकादशेश की प्लेसमेंट दूसरे भाव में अच्छी है। एकादशेश दूसरे भाव में अपनी चाहे स्वराशि के हों या उच्च राशि के हों या अपने मित्र राशि के हों या समराशि के हों, तब उस दशा में एक बहुत ही बढ़िया धन योग का निर्माण हो जाएगा। और धन योग इसलिए बनेगा क्योंकि दोनों भाव कहीं ना कहीं धन से कनेक्टेड है, मनी ओरिएंटेड है। दूसरा भाव धन का होता है तो 11वां भाव लाभ का है, अर्निंग का है, गेन्स का है। तो जब दोनों भाव कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ही सुंदर धन योग का निर्माण हो जाता है। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में एकादशेश दूसरे भाव में स्थित होते हैं, क्योंकि एकादश भाव जो होता है वो उपचय स्थान है और उपचय स्थान होने के नाते एकादश भाव में कोई ग्रह बैठे या फिर एकादशेश किसी ग्रह भाव में बैठे तो उस भाव से संबंधित फलों में समय के साथ धीरे धीरे ग्रोथ और बढ़ोतरी होती चली जाती है। तो जब स्वयं लाभ का भाव का स्वामी लाभेश कुंडली के दूसरे भाव में आके बैठ गए तो ये दर्शाता है कि जीवन में जातक को अपने जीवन में धन संबंधी विषयों से संबंधित लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि एक धन योग है और लाभेश आके धन स्थान पे बैठ गए तो ये दर्शाते हैं, अगर लाभेश की प्लेसमेंट दूसरे भाव में अच्छी है तो ये दर्शाते हैं कि जातक को अपने जीवन में आजीवन धन संबंधी विषयों में, कुटुंब संबंधी विषयों में लाभ ही लाभ होगा। जातक का जो फेशियल स्ट्रक्चर होगा, जातक का मुखाकृति होगी काफी आकर्षक होगी, जातक की जो बोलने की शैली होगी, जो उसकी भाषा शैली होगी, जो स्पीच क्वालिटी होगी, उसकी वाणी जो होगी बहुत उत्तम स्तर की होगी और इन चीजों में धीरे धीरे समय के साथ बढ़ोतरी और ग्रोथ होती चली जाएगी। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में एकादशेश दूसरे भाव में स्थित होते हैं तो ये दर्शाता है कि जीवन में जातक को अपने धन के अत्यधिक लाभ होंगे। जो भी वो एफर्ट करता है, जो भी वो परिश्रम करता है, उसको अपने जीवन में उनसे संबंधित विषयों में खुद लाभ प्राप्त होगा। अगर कुंडली में एकादशेश दूसरे भाव में स्थित होता है तो इस बात का संकेतक है
कि आपके बड़े भाई बहन, चूंकि हम 11वें भाव से बड़े भाई बहन का विचार करते हैं, बड़े भाई बहन आपके अपने जीवन में आपकी धन संपदा, धन समृद्धि, वेल्थ को क्रिएट करने में सपोर्टिव रोल में प्ले कर सकते हैं, सहायक सिद्ध हो सकते हैं, सपोर्ट में आ सकते हैं। आपको अपने बड़े भाई बहनों का अपने जीवन में धन संबंधी विषयों में ग्रोथ पाने के लिए, समृद्धि को बढ़ाने के लिए, वेल्थ जनरेट करने के लिए आपका उनका बड़ा अच्छा सहयोग प्राप्त हो सकता है। या फिर चूंकि 11वें भाव से मित्रों का विचार करते हैं, तो आपके मित्र इतने बढ़िया हो सकते हैं कि वो उनके सपोर्ट के जरिए आप अपने जीवन में धन संबंधी विषयों में धीरे धीरे समय के साथ ग्रोथ कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी वेल्थ को ग्रोथ करा सकते हैं और धीरे धीरे समय के साथ आपकी वेल्थ धीरे धीरे जनरेट हो सकती है। आपके मित्र इसमें काफी सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, सहायक सिद्ध हो सकते हैं। मित्रों, अगर कुंडली में एकादशेश दूसरे भाव में स्थित होता है तो इस बात का सूचक है कि जातक की धन संपदा, जातक की जो वेल्थ की स्थिति है, जातक की जो समृद्धि है, वो समय के साथ निरंतर उसमें ग्रोथ होती चली जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एकादश भाव होता है वो उपचय स्थान होता है, और जब उपचय स्थान का स्वामी अर्थात एकादशेश दूसरे भाव में बैठेगा तो दूसरे भाव से संबंधित जिन भी चीजों का विचार किया जाता है उनमें समय के साथ निरंतर वो बढ़ोतरी करता चला जाएगा, निरंतर ग्रोथ करता चला जाएगा। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में एकादशेश दूसरे भाव में स्थित होता है तो ये दर्शाता है कि जातक धन स्थान में बैठा कौन है? ध्यान दीजिएगा, लाभेश बैठा है। तो ये संभव है कि आप अपने जीवन में जो भी निवेश करते हैं, जिन भी बिजनेस, जिन भी प्रोफेशन, जिन भी कार्यों में आपने अपना धन लगा रखा है, क्योंकि मित्रों एक सिद्धांत ये है कि पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। तो हो सकता है आपके अपने जीवन में जो धन है, जो आपकी पूंजी है, वो धन और पूंजी ही आपको और वेल्थ जनरेट करके देता चला जाए। ऐसे बहुत से बिजनेस होते हैं जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी धन संबंधित विषयों में इन्वेस्टमेंट आपको आपकी वेल्थ को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाता है। तो हो सकता है आपके खुद का धन ही आप इस्तेमाल करके पैसे से पैसा बनाते चले जाएं। अगर एकादशेश कुंडली के दूसरे भाव में बैठता है मित्रों, तो उसका यह अर्थ निकलता है कि जातक अपने धन से, अपने पूंजी से इस सिद्धांत को फॉलो करके पैसे से पैसा बनाता चला जाए। जैसे जातक किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करके, शेयर, सट्टा, लॉटरी आदि के माध्यम से, या फिर इंश्योरेंस संबंधित विषयों में, मतलब किसी इस प्रकार के जॉब प्रोफेशन में अपने धन संबंधित विषयों को इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, जहां से उसकी वेल्थ दिनों दिन बढ़ती चली जाती है, समृद्धि में दिनों दिन ग्रोथ होता चला जाता है। मित्रों, अगर कुंडली में एकादशेश दूसरे भाव में स्थित होता है तो ये दर्शाता है कि जातक अपनी वाणी से, हो सकता है जातक बहुत अच्छा वक्ता हो, स्पीचर हो, या फिर जातक कोई बहुत अच्छा सिंगर हो, मतलब अपनी मुख से बोले गए शब्दों द्वारा जातक एक सिंगर, एक अच्छा सिंगर की भूमिका को यहां से प्ले करती है। ध्यान दीजिएगा, एकादशेश कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो इस सिंगर की रोल को भी दिखाता है। एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा स्पीचर, एक अच्छा वक्ता हो सकता है व्यक्ति, और अपनी वक्तव्य क्वालिटी के जरिए, वाणी के क्वालिटी के जरिए, कम्युनिकेशन स्किल के जरिए, अपनी सिंगिंग क्वालिटी के जरिए, अपनी भाषण शैली के जरिए, मतलब किसी न किसी ऐसी चीज के चलते जहां पे आपकी मुख से बोले गए शब्दों का इस्तेमाल हो, आपके शब्द, आपकी बोली वहां पे मायने रखती हो, जिसके चलते आपके जीवन में ये चीजें धन ला के आपको अर्न करके दे, वेल्थ जनरेट करके दे, और समृद्धि ग्रोथ और समृद्धि आपके जीवन में दिनों दिन बढ़ती चली जाए। मतलब जातक अपने स्पीच क्वालिटी द्वारा, कम्युनिकेशन क्वालिटी द्वारा, या फिर अपनी सिंगिंग क्वालिटी द्वारा कुछ ऐसा विशेष टैलेंट जहां पे उसके शब्द, उसकी बोलियों का इस्तेमाल हो, उसकी वाणी का इस्तेमाल हो, उसके माध्यम से जातक अपने जीवन में अर्निंग कर सकता है, धन संबंधी विषयों को ग्रोथ करा सकता है। मित्रों, अगर कुंडली में एकादशेश दूसरे भाव में स्थित होता है तो दूसरे भाव से हम भोजन संबंधी विषयों का भी विचार करते हैं। मतलब जातक किसी रेस्टोरेंट बिजनेस को करने वाला हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है, किसी इस प्रकार के चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है, इसी प्रकार के जॉब, इस प्रोफेशन को कर रहा हो सकता है जिसमें फूडिंग से संबंधित, पेय पदार्थ से संबंधित, मतलब खान पीन से संबंधित कारोबार करके भी वो अपने जीवन में धनार्जन कर सकता है, अर्निंग कर सकता है, और अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकता है, और समय के साथ साथ उस वेल्थ में ग्रोथ होती चली जाएगी। मित्रों, एक एकादश स्थान उपचय स्थान होता है, और अगर एकादशेश बैठते हैं कुंडली के दूसरे भाव में तो व्यक्ति के मुखाकृति, उसके फेशियल स्ट्रक्चर में, उसकी बोली में निरंतर समय के साथ साथ उसमें बढ़ोतरी, ग्रोथ होती चली जाएगी, और
एक अच्छा रिजल्ट मिलता चला जाएगा। अगर आप इसको ऐसा समझें बहुत साफ और सीधे शब्दों में, अगर एकादशेष कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है और अच्छी प्लेसमेंट में है तो ये धन के साथ लाभ जुड़ जाना है। इसका मतलब क्या होता है कि जातक को अपने जीवन में धन संबंधी विषयों के लाभ निरंतर होते रहेंगे और उसमें भी निरंतर समय के साथ प्रगति और बढ़ोतरी होती चली जाएगी। मित्रों, जब कभी भी कुंडली में एकादशेष दूसरे भाव में बैठते हैं तो वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखते हैं। तो ये दर्शाता है कि अगर कुंडली में एकादशेष की दूसरे भाव में प्लेसमेंट अच्छी है तो जातक की हेल्थ संबंधी विषयों को वो इंप्रूव करेगा, स्वास्थ्य संबंधी विषयों को इंप्रूव करेगा, आपको इनहेरिटेंस द्वारा पैतृक संपत्ति का लाभ दिलवा सकता है, पैतृक प्रॉपर्टी दिलवा सकता है, अकस्मात धन की प्राप्ति करवा सकता है, क्योंकि हम अष्टम भाव से सडन प्रॉफिट और सडन लॉसेस का विचार करते हैं। और अगर कुंडली में एकादशेष की दूसरे भाव में प्लेसमेंट अच्छी है और उसका जो कि सातवीं पूर्ण दृष्टि एकादशेष की दूसरे भाव में बैठ के अष्टम भाव पे आएगी और अष्टम भाव में अगर एकादशेष की कोई स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि या सम राशि पड़ गई तो ऐसे दशा में जातक को अकस्मात धन लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, पैतृक प्रॉपर्टी का लाभ, जातक जटिल विषयों का अध्ययन करने वाला हो सकता है। जटिल विषयों में अध्ययन करके रिसर्च के माध्यम से उन संबंधी विषयों से धनार्जन कर सकता है, उन संबंधी विषयों से अपनी अर्निंग जनरेट कर सकता है, अपनी वेल्थ जनरेट कर सकता है। जातक को आयु संबंधी विषयों में लाभ होगा और जातक ऑकल्ट साइंसेस के माध्यम से, मान लीजिए अगर कुंडली में एकादशेष दूसरे भाव में जाके बैठ गया जहां से उसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि जातक के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव से हम ऑकल्ट साइंसेस का भी विचार करते हैं, जैसे जटिल विषय, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च संबंधी विषय, किसी जटिल और गुण विषय के विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो एकादशेष की जब अष्टम भाव पे सातवीं पूर्ण दृष्टि आएगी और अष्टम भाव में अगर एकादशेष की कोई अच्छी राशि पड़ गई, चाहे मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि या सम राशि, तो ऐसी दशा में जातक ऑकल्ट साइंसेस के माध्यम से, इंश्योरेंस सेक्टर के माध्यम से, किसी ऐसी चीज के माध्यम से जो कि जीवन संबंधी विषयों के लिए इंपॉर्टेंट रखती हो, उसके माध्यम से जातक धनार्जन कर सकता है, अपनी अर्निंग जनरेट कर सकता है, अपनी वेल्थ जनरेट कर सकता है। और लेकिन अगर यहाँ पे जो मैं चीजें बता रहा हूं वो तब लागू होंगी जब एकादशेष की प्लेसमेंट दूसरे भाव में अच्छी हो और एकादशेष का जो अष्टम भाव पे सातवीं पूर्ण दृष्टि आ रही वहां पे उसका कनेक्शन अच्छा बने। अगर ऐसा नहीं रहा, परिस्थिति विपरीत और प्रतिकूल रही, तो उस हिसाब से रिजल्ट में भी कमी या फिर रिवर्सनेस आएगी। और एकादशेष अगर कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं, प्लेसमेंट अच्छी है, तो इस बात की गारंटी है कि जातक अपने जीवन में धीरे 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 प्रगति पथ की ओर बढ़ता चला जाएगा और उसकी वेल्थ, उसकी समृद्धि, उसकी अर्निंग धीरे धीरे समय के साथ ग्रोथ करती चली जाएगी। जातक भोजन, खान पीन संबंधी या फिर रेस्टोरेंट संबंधी या फिर पेय पदार्थ संबंधित किसी खान पीन से संबंधित विषयों का कारोबार करने वाला भी हो सकता है। सिंगिंग के बल पे, स्पीच के बल पर भी पैसा कमाने वाला हो सकता है। तो मित्रों, आज का तो ये था हमारा एपिसोड, कुंडली में अगर एकादशेष दूसरे भाव में बैठे तो कैसा फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे एपिसोड को, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।